हेलो एवरीवन। आज की सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी, जिसके अंदर आज हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिक्स के बारे में कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, क्या ये सीक्रेट करती है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बेसिक से देखें, बिल्कुल एकदम बेसिक से देखें, तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड इज एन ऑर्गन। ग्लैंड क्या होती है? एक ऑर्गन ही होता है विच प्रोड्यूस्ड एंड रिलीजेस सब्सटेंसेस। ये क्या करती है? प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज करती है सब्सटेंसेस को दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। और ये जो प्रोड्यूस्ड होंगे सब्सटेंस, ये क्या करेंगे? बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं, जो कि जो भी सिक्रीशन, जो भी सब्सटेंसेस रिलीज करेंगी, वो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ग्लैंड जो है ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन, एंडो मीन्स इनर साइड, यानी कि इनसाइड द बॉडी ही इसकी सिक्रीशन होगी, वहीं पे ये यूज कर दी जाएगी। एक्सोक्राइन के अंदर क्या होता है? ये बाहर सरफेस के ऊपर इसकी सिक्रीशन या फिर जो भी सब्सटेंसेस है सिक्रीट और रिलीज किए जाते हैं। हेट्रोक्राइन क्या होता है? मिक्सचर होता है एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड का। मींस इसके अंदर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन की दोनों की ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स जो है एब्सेंट होती है, लैक डक्ट्स नहीं प्रेजेंट होती। सिंपल ये ग्लैंड हो गई, ये क्या करेगी? सिक्रीशन सिक्रीट करेगी और ये चला जाएगा अपने जो भी इसका टारगेट ऑर्गन तक है। और किसके थ्रू जाता है? ये जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ऐसा तो है नहीं कि इसने सिक्रीट किया और ये हवा में चला जाएगा, तो ये ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती है। एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है। तो अगर मान लिया हमने ये ग्लैंड है, ये इसकी डक्ट हो गई, डक्ट के थ्रू क्या होगा? जो भी इसका जो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होगा उस तक इसकी सिक्रीशन पहुंच जाएगी। एंड हेट्रोक्राइन बीइंग एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, यानी कि पार्शली क्या होंगी यहाँ पे? विद डक्ट्स होंगी एंड पार्शली विदाउट डक्ट होंगी, क्योंकि ये मिक्सचर होती है एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन का। तो ये साथ में क्या होगी? यहाँ पे डक्ट होगी इनके साथ में, और साथ में विदाउट डक्ट भी होंगी, पार्शली विद डक्ट, पार्शली विदाउट डक्ट होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स। मीन जो हमने बात की थी, ये प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है सब्सटेंसेस जो भी होते हैं ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से केसेस में इनको बोला जाता है हॉर्मोन्स। जनरली इन द ब्लड, और जनरली ये ब्लड के अंदर सिक्रीट किया जाता है क्योंकि ये डक्टलेस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, ये सब एग्जाम्पल होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। नेक्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन डक्ट्स, क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स होती हैं, तो डक्ट्स के अंदर सिक्रीट करेंगे अपनी सिक्रीशंस टू कैरी देम आइदर ऑन द बॉडी सरफेस, यानी बाहर की साइड, या तो ये बॉडी सरफेस के ऊपर अपनी सिक्रीशंस भेज सकती है, और टू द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो ये अपनी सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू भेजेंगी। एग्जाम्पल के लिए स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड होगी स्किन की, सिलिवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, ये क्या हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन क्या है? पार्शली एक तरह से हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन एंड पार्शली एक्सोक्राइन है। तो इसके अंदर जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होगा, ठीक है, जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो रिलीज करेगा सिक्रीशंस इन डक्ट, क्योंकि एक्सोक्राइन के पास क्या होती है? डक्ट्स प्रेजेंट होती है, तो ये अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू भेजेगा। लेकिन एंडोक्राइन जो पार्ट होगा इसका, इस ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? रिलीज हॉर्मोन्स इन ब्लड, क्योंकि एंडोक्राइन जो पार्ट होगा वो डक्टलेस होगा, तो ये अपने हॉर्मोन्स जो होंगे ये ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेनक्रियाज हो गया, या फिर इसके अंदर गोनेड्स हो गई, ये एग्जाम्पल होते हैं। पेनक्रियाज क्या करती है? हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसको इंसुलिन बोला जाता है, साथ में कुछ एल्कलाइन सिक्रीशंस भी सिक्रीट करती है डाइजेशन के ड्यूरिंग, जो कि प्रोसेस में हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो ये क्या होगी? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये जनरल हो गया ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद अगर हम मेन हमें फोकस यहाँ पे क्या करना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो एंडोन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इनसाइड, एंड क्राइनिन का मीनिंग होता है टू सेपरेट, यानी कि अंदर ही ये कुछ सीक्रेशंस क्या करेगी, भेजेगी। एंडोजीनियसली लोकेटेड होती है, नाम से ही पता चल रहा है एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, तो ये एंडोजीनियसली लोकेटेड ग्लैंड होती है विच लैक द डक्ट्स, डक्ट इनके अंदर एब्सेंट होती है, सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। एंड जनरली सीक्रीट देयर सीक्रेशन, जनरली ये अपनी सीक्रेशंस जो सीक्रीट करेगी किसके अंदर करेगी, ब्लड के अंदर। सो कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सीक्रेशंस, इसलिए इनको इंटरनल सीक्रेशंस की ग्लैंड भी बोला जाता है। फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन टू टारगेट ऑर्गन, और ये जो सीक्रेशन है इसका ट्रांसपोर्टेशन एक टारगेट ऑर्गन तक कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं साइट्स ऑफ एक्शन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमने मान लिया कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई जो कि एंडोजीनियसली लोकेटेड है, डक्टलेस है, कोई डक्ट नहीं है, तो जो भी ये सीक्रेशन सीक्रीट करेगी, जो भी ये सीक्रेशन सीक्रीट करेगी वो चली जाएगी ब्लड के अंदर। ये हमने मान लिया कि ये ब्लड फ्लो, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर मूव करता हो, और यहाँ पे प्रेजेंट है इसका टारगेट ऑर्गन, ये हो गया इसका टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन तक ये ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा, और यहाँ पे क्या है, साइट्स ऑफ एक्शन है, यानी कि इस हार्मोन का एक्शन जो होगा यहाँ पे आके इस टारगेट ऑर्गन, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर आके होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या है, ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, अपनी सीक्रेशंस ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, और फिर ये सीक्रेशंस ट्रांसपोर्ट की जाती है टारगेट ऑर्गन तक, इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो सीक्रेशंस हैं, जितनी भी सीक्रेशंस हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोलते हैं। द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ब्रांच डील करती है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर एक्शन ऑफ देयर हार्मोन, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड और इन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होंगे इनके, उन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है जो इनसे डील करती है, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्शन ऑफ देयर हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अलावा जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है टी एडिशन को, टी एडिशन जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी होता है। इसके बाद हमने ये बात की एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइनोलॉजी की। अब ये जो सीक्रेशंस थी, ये सीक्रेशन सीक्रीट होती है, इन सीक्रेशंस को बोला जाता है हॉर्मोन्स। ये जो सीक्रेशंस होंगी इनको हॉर्मोन्स बोला जाता है। हॉर्मोन्स जो होते हैं, एक वर्ड होता है ग्रीक का ही हॉर्मोइन, इससे मिलके बना होता है, जिसका मीनिंग होता है टू एक्साइट। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनको ऑटोकॉइड्स भी बोला जाता है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आते हैं, एंड इनको ऑटोकॉइड्स भी बोला जाता है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल अमाउंट के अंदर सिक्रीट की जाती है एंडोजीनियसली लोकेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी से, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, एंडोजीनियसली सिचुएटेड है, तो उन ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रीट किए जाएंगे, और सिक्रीट करके जनरली रिलीज कर दिए जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एक्सेप्ट अ फ्यू लोकल हॉर्मोन्स कॉल्ड गैस्ट्रीन। सिर्फ जो लोकल हॉर्मोन्स होंगे वो ब्लड के अंदर नहीं भेजे जाएंगे, और जो बाकी जो हार्मोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटरी जो होते हैं हार्मोन, वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसके बाद हैव स्पेसिफिक इफेक्ट, और इनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, यानी जो हार्मोन आए हैं उनका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा, या तो ये एक्साइटेटरी हो सकता है या तो ये इनहिबिटरी हो सकता है। एक्साइटेटरी क्या होगा, किसी भी चीज को ये इनिशिएट करेगा,
एंड इनहिबिटरी क्या हुआ, किसी भी चीज को ये स्टॉप करेगा। तो या तो ये किसी भी एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, उसको एक्साइट कर सकते हैं, या तो ये स्टॉप कर सकते हैं, उसका इनहिबिशन कर सकते हैं। ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, और इनको जाना है एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे जिसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाएंगे। ये जनरली लोकेटेड डिस्टेंटली फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये डिस्टेंटली एंडोक्राइन ग्लैंड से लोकेटेड होता है। तो हॉर्मोन्स क्या होंगे, केमिकल मैसेंजर्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो स्मॉल अमाउंट्स के अंदर रिलीज होंगे एंडोजिनियसली, देन ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, और इसके बाद इनका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। फिर ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर ये जो इनका स्पेसिफिक इफेक्ट है, या तो एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, ये उस स्पेसिफिक ऑर्गन जिसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन के ऊपर ये अपना जो भी इफेक्ट है वो शो करेगी। और ये टारगेट ऑर्गन जो होगा वो कहाँ सिचुएटेड होगा, कहाँ लोकेट करेगा, डिस्टेंटली फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये लोकल हॉर्मोन्स जो होंगे ये पैरा हॉर्मोन्स होते हैं, और टिश्यू हॉर्मोन्स इनको बोला जाता है, जो वर्क करते हैं वर्क अपॉन एडजॉइनिंग टिश्यू। ये हो गया इसके एडजॉइन में जो टिश्यू प्रेजेंट है, रीच देयर बाय डिफ्यूजन। इनको ब्लड की स्ट्रीम की क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एडजॉइनिंग टिश्यू के ऊपर काम करते हैं। और एडजॉइनिंग टिश्यू के में कैसे ये अपनी सिक्रीशंस, कैसे अपने हॉर्मोन्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर डिफ्यूज कर सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। लाइक यहाँ से सिक्रेशन हुई तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है इस हार्मोन की, तो ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ये हार्मोन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि गैस्ट्रीन हो गया, एंटीरोक्राइनिन हो गया, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लोकल हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको पैरा हॉर्मोन्स और टिश्यू हॉर्मोन्स बोला जाता है। हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती है हाइपोथैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनको बोला जाता है न्यूरो हॉर्मोन्स, क्योंकि न्यूरोसिक्रेटरी सेल है तो इनको न्यूरो हॉर्मोन्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका एक्शन कैसे होता है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें कि हार्मोनल एक्शन कैसे होगा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन सिक्रीट करेगी। हार्मोन सिक्रीट करने के बाद ये हार्मोन कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ये ब्लड के अंदर ट्रैवल करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका, और ये एक टारगेट सेल तक पहुंचेगी, जो स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा इस हार्मोन के लिए। और इस टारगेट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर क्या करेगा, इस हार्मोन को रिसीव करेगा। तो ये जो हार्मोन है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। इस हार्मोन को हम लिगेंड बोलते हैं। तो और ये रिसेप्टर होगा, तो लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और इसके बाद इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आएगा। तो जो भी यानी इस हार्मोन को इसका जो रिस्पॉन्स था वो टारगेट सेल के ऊपर आके रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस कर दिया। तो इस वे में ये एक्शन करते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और किसी के साथ भी बाइंड कर गया, ठीक है, कोई भी आया किसी के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। हार्मोन स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ईच रिसेप्टर टाइप, जो भी एक रिसेप्टर का टाइप है, इज डेजिग्नेटेड टू एक्सेप्ट, उसको पहले ही एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन डेजिग्नेट किया हुआ है कि सिर्फ तुझे यही एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ईच रिसेप्टर टाइप इज डेजिग्नेटेड, जैसे कि हमने बात कर ली, अगर ये एक रिसेप्टर है, यहाँ पे फिर से ये एक रिसेप्टर है, ये एक हार्मोन मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन, स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन ही एक्सेप्ट करेगा। अब हार्मोन तो ये भी है, हार्मोन तो ये भी है, कौन सा यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको देखें, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखें, तो ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो इसकी साइट है, इसके ऊपर सिर्फ यही फिट हो सकता है। यानी कि ये जो हार्मोन है ये इस रिसेप्टर के लिए क्या है, स्पेसिफिक है, और कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। जैसा हमने देखा था एंजाइम स्पेसिफिसिटी के अंदर,
और इसके अलावा हमने लॉक एंड की मैकेनिज्म देखे थे कि स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होगी, वैसे ही स्पेसिफिक एंजाइम का स्पेसिफिक क्या होगा, वहां पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। सेम वे में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक हार्मोन होगा। तो ये विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। और ये जो जिस काइंड का हार्मोन ये एक्सेप्ट करेगा, ये उसके ऊपर बाइंड करेगा, उसी टाइप का जो इनका रिस्पॉन्स होगा उसका बेसिस भी यही होगा, यानी कि उसी बेस पे इनका रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमने ये देखा था नॉर्मल केस के अंदर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, हार्मोन सिक्रीट हुआ, हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर गया और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये जब हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड किया है तो ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर हम देखें ये एक यहाँ पे टारगेट सेल है जिसके ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं है, नो रिसेप्टर। अब रिसेप्टर ही नहीं है तो यहाँ पे रिसेप्ट कौन करेगा, यहाँ पे रिसीव कौन करेगा। अगर रिसीविंग ही नहीं होगी इस हार्मोन की तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकंड इस केस के अंदर देखें हम, रिसेप्टर तो प्रेजेंट है लेकिन ये जो हार्मोन है इसका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये इसे बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो अगेन क्या होगा, नो रिस्पॉन्स। तो इस केस में भी क्या होगा, नो रिस्पॉन्स होगा। तो हार्मोन स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसेप्टर ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन से बाइंड करेगा और उनका रिस्पॉन्स जो है वो फिर शो होगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं और हार्मोन स्पेसिफिसिटी क्या होती है और इनका एक्शन कैसे होता है। इसके बाद अगर हम देखें टाइप्स की, अगर हम बात करें केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बेसिस के ऊपर जो हार्मोन्स हैं उनके टाइप्स होते हैं 3। सबसे फर्स्ट है अमाइन हार्मोन्स, नाम से ही पता चल रहा है अमाइन हार्मोन्स, यानी कि इनके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो हार्मोन्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन से डिराइव किए जाते हैं, हैव अमीनो ग्रुप, और इनके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होगा, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेलिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन नोर एड्रेलिन हो गया जो कि एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होंगे। अगर हम ये बात करें कि ये हो गई जैसे कि किडनी, यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसको ही क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। ये होती है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। अपकमिंग जब हम एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे। तो इसके अंदर ये 2 पार्ट होते हैं, ये होता है एड्रीनल कोर्टेक्स एंड ये होता है अंदर वाला एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन एंड जो थायरोक्सिन है, ये हार्मोन क्या होते हैं, टायरोसिन से डिराइव्ड किए जाते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं। तो ये क्या कैसे हार्मोन होते हैं, ये होते हैं अमाइन हार्मोन्स, इनको बोला जाता है अमाइन हार्मोन्स। थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन होती है, ये भी क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होंगे, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। ये आयोडोनेटेड फॉर्म्स होती है टायरोसिन की, यानी कि डिराइव्ड तो टायरोसिन से होते हैं लेकिन ये कैसी फॉर्म होती है, इनकी आयोडोनेटेड फॉर्म होती है, आयोडीन इनके अंदर प्रेजेंट होगा। वाइल 2 प्रिंसिपल हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला से कौन से सिक्रीट हुए थे, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। ये जो होते हैं ये टायरोसिन से सिंपली डिराइव किए जाते हैं, ये सिंपली टायरोसिन से डिराइव किए जाते हैं, लेकिन जो थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन होते हैं ये आयोडोनेटेड फॉर्म होती है। इसके बाद सेकंड टाइप है स्टीरॉइड्स। सेकंड जो है स्टीरॉइड जो होते हैं फैट सोल्यूबल एंड इनके अंदर स्टीरोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो हार्मोन होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट के अंदर सोल्यूबल भी हो सकते हैं, ये कुछ वाटर सोल्यूबल भी होते हैं लेकिन ये फैट सोल्यूबल होते हैं और इनके अंदर स्टीरोल ग्रुप प्रेजेंट होता है।
डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये स्टीरोल रिंग प्रेजेंट होती है, स्टीरोल रिंग जो है उनके अंदर प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, लाइक एड्रिनल मेड्यूला के हमने देखे थे एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के होते हैं कॉर्टिसोल या फिर इसका होता है एल्डोस्टेरोन। ये जो हॉर्मोन्स है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टीरॉयड होते हैं एक टाइप के। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोनिडायोन जो होते हैं हार्मोन वो किससे सीक्रेट होते हैं, टेस्टिस से होते हैं और ये भी स्टीरॉयड्स होते हैं। इसके अलावा ओवरीज से इस्ट्रोन, इस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स भी क्या होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं। तो ये स्टीरॉयड्स हार्मोन होते हैं जिनके अंदर एक स्टीरोल ग्रुप प्रेजेंट। नंबर थर्ड जो हार्मोन है प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी ये प्रोटीनियस इन नेचर होंगे। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं 3 to 200 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, 3 to 200 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड। लाइक ये एक अमीनो एसिड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे अमीनो एसिड होंगे और यहाँ पे जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्डिंग से ये इंटरलिंक्ड होंगे एंड वाटर सोल्यूबल होंगे। लाइक हमने स्टीरॉइड्स की बात की थी वो फैट सोल्यूबल थे, लेकिन ये कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इनके अंदर तो सबसे फर्स्ट है प्रोटीनियस हार्मोन। प्रोटीनियस हार्मोन के अंदर आ जाएगा जैसे कि एसटीएच हो गया। एसटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, सोमेटोट्रोफिन, और इनको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। टीएसएच हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया एंड एलएच हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है वहां से ये सीक्रेट होंगे। अब ये प्रोटीनियस इन नेचर है और अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें इसके अंदर अबाउट 25,000 और इससे अबाउ जो है अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटीनियस हार्मोन्स के अंदर। सेकेंड जो होता है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स, इनके अंदर जो चेन होगी वो पेप्टाइड की लॉन्ग होगी। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो कि पैनक्रियाज से सीक्रेट होंगे। एसीटीएच हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। पैराथ्रो हार्मोन हो गया, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा। तो ये हार्मोन कैसे होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। तो इनके अंदर अगर हम बात करें कि जो पेप्टाइड चेन है वो किस किस लेंथ की प्रेजेंट होगी, तो पेप्टाइड चेन जो है इनके अंदर पैराथ्रो हार्मोन जो हो गया, पैराथ्रो हार्मोन के अंदर प्रेजेंट होती है 84 अमीनो एसिड्स की, सिर्फ 84 अमीनो एसिड्स की प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होती है 51 अमीनो एसिड्स की। ग्लूकागोन के अंदर प्रेजेंट होती है 29 की एंड जो ACTH है इसके अंदर प्रेजेंट होती है 39 अमीनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट होती है। तो ये हो गए लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। पर थर्ड इनके अंदर आता है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर जैसे कि ADH हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा MSH हो गया यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अगर इनके अमीनो एसिड्स की बात करें कि कौन सा कितने अमीनो एसिड्स का बना होगा, तो जो ADH एंड ऑक्सीटोसिन होते हैं ये 9 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, 9 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। एंड जो MSH है ये बना होता है ओनली 13 अमीनो एसिड्स का। तो ये बिल्कुल शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 काइंड्स के हार्मोन की जो टाइप्स हैं वो हो गए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, जो हार्मोन्स होंगे उनके जनरल फंक्शंस क्या क्या होंगे। जनरल फंक्शंस की अगर हम बात करें
तो ये करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल। जो बॉडी का बीएमआर होता है यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको क्या करते हैं ये कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा, एपिनेफ्रिन हो गया, एसटीएच हो गया एडिनोफाइसिस का। तो ये सारे हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। मेंटेन होम्योस्टेसिस यानी कि जो वाटर की आयनिक बैलेंस की ब्लड शुगर लेवल है या उनका क्या एक कांस्टेंट जो वॉल्यूम है, कांस्टेंट इनको कांस्टेंट मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखेंगे। तो वाटर को रेगुलेट करने के काम आएंगे। इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर वाटर को रेगुलेट कौन करेगा, यहाँ पे वैसोप्रेसिन करता है। आयनिक बैलेंस हो गया, एल्डोस्टेरोन करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ब्लड शुगर होगा जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हो गया। तो ये मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस यानी कि कांस्टेंट कंपोजिशन ये मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है मोर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एंड मोर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज के अंदर जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, ये आ गई यहाँ पे मोर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल होता है एसटीएच का, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन होता है एडिनोफाइसिस का। तो ये मोर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट, कंट्रोल मेटामॉर्फिक चेंजेस। जो मेटामॉर्फोसिस होती है यानी कि जब लार्वल फॉर्म अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम पे मेटामॉर्फोसिस जो चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के अंदर भी जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। थायरोक्सिन क्या करता है, टेडपोल लार्वा से जो फ्रॉग कन्वर्ट होता है, जो टेडपोल लार्वा हो गया, टेडपोल से जब ये फ्रॉग के अंदर अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे थायरोक्सिन अपना रोल प्ले करता है। तो ये मेटामॉर्फिक चेंजेस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन्स होंगे एंड फीमेल के अंदर इस्ट्रोजन्स होंगे। तो ये जो है, ये डेवलपमेंट जो होंगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल द इम्प्लांटेशन एंड नॉर्मल फ्यूटल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। तो नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होगी, नॉर्मल फ्यूटल डेवलपमेंट हो, चाइल्ड बर्थ हो, तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, हॉर्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इम्प्लांटेशन होगी, नॉर्मल फ्यूटल डेवलपमेंट होगी, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। एंड जो रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन है वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अपना रोल प्ले करेगा। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं यहाँ पे, इम्प्लांटेशन, नॉर्मल फ्यूटल डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ को भी कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट है सम हॉर्मोन्स कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि ट्रोफिक हार्मोन हो गया एडिनोफाइसिस का, ये कंट्रोल करता है थायराइड को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एंड गोनेड्स को। तो इसका काम ये होता है कि कुछ हार्मोन्स जो है दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये जनरल फंक्शन हो गया हार्मोन्स के बारे में। जब हम वन बाय वन एक एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेंगे, तब उस टाइम पे हम इनके स्पेसिफिक फंक्शंस देखेंगे कि ये कौन सा एक हार्मोन स्पेसिफिक कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स जो है सबसे फर्स्ट सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स से ये सीक्रेट होते हैं। एक्सेप्ट फॉर लोकल हार्मोन, सिर्फ कुछ लोकल हार्मोन्स को छोड़ के बाकी सारे ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये जो दूसरे हार्मोन्स हैं जो ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, इनको सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। कैरी टू डिस्टेंटली लोकेटेड स्पेसिफिक ऑर्गन्स कार्ड टारगेट ऑर्गन्स, और ये डिस्टेंटली लोकेटेड स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक भेजे जाएंगे जिसको टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। हाउ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन,
एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन इनका होगा, या तो वो एक्साइटेटरी हो सकता है या तो वो इनहिबिटरी हो सकता है, या तो वो किसी चीज को एक्साइट कर सकते हैं या तो वो इनहिबिट कर सकते हैं। सो रेगुलेट द फिजिकल मेंटल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। फिजिकल मेंटल रिप्रोडक्टिव सारे फंक्शंस क्या करेंगे, ये मेंटेन करके रखेंगे, और होम्योस्टेसिस को भी, कांस्टेंट कंपोजिशन को भी ये मेंटेन करके रखेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी का नॉर्मल एक बैलेंसिंग लेवल है उसको मेंटेन करके रखेंगे। केमिकली फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकली ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका लो मोलिकुलर वेट होता है, हॉर्मोन्स का लो मोलिकुलर वेट होता है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये लो कंसंट्रेशंस के अंदर भी, वेरी लो कंसंट्रेशन के अंदर भी एक्ट कर लेते हैं। लाइक हमने इंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया था, तो इंजाइम्स भी क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन के अंदर रिलीज किए जाते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। वैसे ही जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी क्या है, लो कंसंट्रेशन के अंदर अपना काम जो है एक्ट करते रहते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होंगे। मोस्टली जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सो नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि एक बार ये हार्मोन सिक्रीट हुआ और इसने अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया, तो ये शॉर्ट लिव होने की वजह से ये वापस क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और दोबारा से फिर यहाँ पे बाइंड करेगा और दोबारा से फिर रिस्पॉन्स शो करेगा, नहीं, एक तरह से डबल रिस्पॉन्स शो ये नहीं करेगा। क्विक एक्टिंग होते हैं, बिल्कुल जल्दी से फास्ट एक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं, ये फास्ट एक्टिंग इनका फंक्शन होता है हॉर्मोन्स का। सम पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, कुछ जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, जिनको प्रो हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है, इनको प्रो हार्मोन्स बोला जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि प्रो इंसुलिन हो गया, प्रो इंसुलिन से क्या होता है, बाद में इंसुलिन जो है एक यहाँ पे एक पेप्टाइड यहाँ से कट हो जाता है और ये इंसुलिन जो है एक इंसुलिन की एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। वेरी वाइडली इन देयर स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी के अंदर ये वाइडली वेरी करते हैं कि ये इनका अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक जो है एक फंक्शन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली ये बाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। लेकिन जो थायरोक्सिन होता है, जो थायरोक्सिन होता है उसके पास जो है वैरायटी ऑफ टारगेट सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके पास वैरायटी ऑफ टारगेट सेल प्रेजेंट होगी, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसकी स्पेसिफिसिटी क्या करती है, वेरी करती है। यूजली यूज्ड अप इन देयर रेगुलेटरी एक्शन, और यूजली ये इनका जो रेगुलेटरी एक्शन है उनके अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का इनका एक्शन होता है। तो यहां तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे फर्स्ट जो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है, यानी कि हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन्स जो है कैसे एक्शन करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, जनरल फंक्शन क्या होता है, एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। So if you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.